देखिए there are the equation of a transverse wave traveling along a positive x axis. लिखिए the equation for a transverse wave traveling along the positive x axis, traveling along the positive x axis with amplitude 0.2 meter, with amplitude 0.2 meter. हो गया. velocity 360 meter per second and wavelength lambda 60 meter. Can retain edge option A y equal to 0.2 sin 2 pi 60 minus x by 60. B y equal to 0.2 sin pi 60 plus x by 60. C y equal to 0.2 sin pi 60 minus x by 60 and D y equal to 0.2 sin pi 2 pi 60 plus x by 60 बनेगा 2002 का 12 का है. सर y इक्वल टू 0.2 साइन 2 पाई वो आएगा. कौन सा ऑप्शन? ब्रैकेट 60 माइनस x अपॉन 60. ऑप्शन सी. ऑप्शन गलत है. सर ऑप्शन ए 2 पाई है ना. ये है कि सी है? ए सर. पक्का लॉक किया जाए? हाँ सर. यस सर. ये सही है. आइए देखते हैं. एम्पलीट्यूड दिया है कितना, वेलोसिटी दिया है कितना, लेम्डा दिया है कितना, इक्वेशन पूछ रहा. बस इतना ही दिया है. अब इक्वेशन पूछ रहा है. क्लियर? आपको पता होगा v इक्वल टू न्यू लेम्डा पता है, तो न्यू इक्वल टू v बाय लेम्डा. क्लियर है? यस सर.
v कितना दिया है और लैम्डा कितना है, कितना आ रहा है 6 हर्ट्ज। ओमेगा कितना होता है, एन कितना है 12 क्लियर हुआ। इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू Yes, sir. ए साइन ओमेगा टी, कौन से एक पॉजिटिव कुछ दिया है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव या नहीं, डायरेक्शन दिया है क्या या नहीं, तो बोलो तो सही है, प्रोपेगेटिंग वेव का डायरेक्शन दिया है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब होगा ये इक्वेशन होगा। यस सर। के का यस सर। के का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा दिया हुआ, लैम्डा। कितना दिया है 60। चलो 2 पाई बाई 60 ही रहने दो, आगे देखते हैं चलेगा। वैल्यू पुट करो सबका, y का a का वैल्यू 0.2, ओमेगा का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना k का वैल्यू निकाले 2 पाई बाई 60। इसमें से कॉमन क्या होगा, दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, पाई पे 2%, 6 point, क्या बचेगा 60 ना, yes sir, 60 माइनस x बाई 60, ये ऑप्शन में है क्या, yes sir, Option A, sir. option ऑप्शन ए करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत टफ था क्या, नहीं सर, इजी था। no sir, बढ़ो आगे। यस सर। देखो बेटा रे, मैं एक फाइनली वर्ड बोलूं, लगभग 8-9 क्वेश्चन हो गए होंगे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, 8-9 इस पे, या गलत है, कुछ तो बोलिए यार, 7-8-9 No, कुछ yes. हुए हैं हो गए क्वेश्चन। yes sir, मेरा एक क्या मिनट नाम है? नीचे लिए ना सर, वो हाँ क्या बेटा, नीचे लिए, एक मिनट नीचे लीजिए ना, मेरा लिखना बाकी है। मेरा एक नाम है कि आप देख चुके होंगे सभी क्वेश्चंस पूछने का तरीका या बनाने का मेथड ऑलमोस्ट सेम है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं सर। no sir, बट एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक द रिलेशंस बिटवीन direction of oscillation of medium particle, direction of oscillation of medium particle and direction of oscillation of direction of velocity of wave, direction of velocity of wave. Sure. We know that इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या के एक्स, जो भी बोलना है बोल दीजिएगा, प्लस माइनस के एक्स, होता है ना बेटा, आया ना, yes sir, Yes, sir.
velocity of sorry, equation of wave along positive x direction, is क्या होगा, क्या होगा? क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं Yes, sir. सही लिखा हूं? बेटा रे, अगर हम पार्टिकल की बात करें तो यह होगा, यह पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, सही बोल रहा हूं? और वेव की बात करें तो यह वेव का प्रॉपर्टी, सही बोल रहा हूं? तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल फर्स्ट बात करें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि स्लोप ही देता है डायरेक्शन, याद होगा, आप पढ़े होंगे, किसी चीज का स्लोप डायरेक्शन देता है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt। क्या मैं इतना उम्मीद करूं कि आप लोग को डिफरेंशिएशन आता होगा? Yes. करके बताइए कितना आएगा। करके बताइए कितना आएगा। मैं ऊपर का रब करूं यहां तक? नहीं सर, 2 मिनट। हाँ, पीयूष, पीयूष बेटा, पीयूष बेटा, पीयूष आवाज आ रही बेटा? ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा अभी तक। अच्छा, क्या मैं रफ करूं ऊपर से यहां तक? तो हमारा dy बाई dt ध्यान देना, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। बेटा रे, यहाँ पे a जो है एम्पलीट्यूड जो कि कांस्टेंट है, कान पकड़ कर बाहर, क्लियर मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? Yes. तो क्या बच गया, dy dt साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। कॉस। जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा, क्या पढ़ते आ रहे हैं? Yes. इनटू एक गाना था, पांडे सर ने गाना बताया, क्या गाना बताया था? उसको मतलब एंगल को किसके साथ डिफरेंशिएशन जो दिया रहेगा रिस्पेक्ट, उसके साथ डिफरेंशिएट करें, सही बोल रहा हूं? यस सर। यहां तक सही है सभी लोग? क्या यहां तक सही है सभी लोगों? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर। a cos ओमेगा टी माइनस एक्स, यह x नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, मैं ऐसे, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, एकदम बच्चों वाली हरकत कर रहा हूं, ध्यान देना। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर गलत बात है। यह वेट प्रॉपर्टी है और t के लिए यह 0 होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब 0 हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट है, कान पकड़ कर बाहर, ओमेगा बाहर, तो बचा क्या, dt बाई
और यह टोटल टर्म 0, क्योंकि यह टर्म कांस्टेंट है। कौन dt बाई dt क्या हो गया? या ओमेगा को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा, यह हमारा आ गया dy बाई dt। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है आप लोग? Yes. यही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहलाता है, यही फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बढ़े आगे? यस सर बढ़े आगे बेटा। Yes. अब आगे लिखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। पार्टिकल निकल गया। स्पीड होता है एक्चुअल में, स्पीड ऑफ वेव होता है, बट वेलोसिटी भी आदमी बोल देता है, बट होता है स्पीड। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? dy बाई dt a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यह वेव प्रॉपर्टी है ना, यह वेव प्रॉपर्टी है ना। Yes. तो क्या करेंगे? इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इसके साथ क्या आएगा? dy बाई dx। मैं चाहूंगा कि इस डिफरेंशिएशन का आप खुद करें। क्या मैं सही चाहूंगा? Yes. कोशिश करिए, कितना आएगा देखिए, बताइए। 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 लेक्चर में है, लेक्चर में बाद में बात करते हैं, लेक्चर में है। लेक्चर ले रहे हैं। हाँ हाँ बाद में। बना बेटा? बता दूं? कांस्टेंट को कान पकड़कर बाहर, बचा क्या? भूषण बन रहा है बेटा? हाँ सर, कर रहा हूँ ट्राई। मयूर आया है कि नहीं? मयूर, मयूर भामरे नहीं आया ना? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? Cos. कोस। कोस। जो यहाँ एंगल होता है वही एंगल यहाँ होता है। एक गाना बताए थे, गाना याद है? गाना Yes. उसको उसी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
कितना आ गया? फिर इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? क्या मैं यह सही लिखा हूं? समझ में आया नहीं आया? यह कांस्टेंट टर्म है। सर dx आएगा ना वहाँ पे? क्या कहाँ गलत हो गया? dx आएगा। dx आएगा ना हाँ, dx? हाँ। Yes, प्रिंटिंग मिस्टेक। नो प्रॉब्लम। कितना आ जाएगा? यह टर्म कांस्टेंट हो जाएगा स्पीड के लिए, तो यह वैल्यू 0। यह देखिए के कांस्टेंट है, कान पकड़कर बाहर। तो क्या बच गया? जीरो माइनस के dx बाई dy। क्या मैं सही लिखा हूं? यस सर। dx बाई dx कैंसल। अच्छा क्या बेटा? जब माइनस के को बाहर लूं तो क्या हो जाएगा? माइनस के ए देखिए तो मैं लिख सकता हूं। क्या दिख रहा है या नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं आपको? यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जो भी होगा सच्चाई बताना, ताकि उसके अनुसार मैं आगे का कुछ प्लान बना सकूं कि तुम लोग को डिफरेंशिएशन या टर्म समझ में आया या नहीं है। Yes. ये खुल के, नहीं तो नहीं बोलना प्लीज। यस सर। Yes. सभी बच्चे को यस yes सर। Yes, sir. अगर देखिए नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम प्रोसेस से फिर जाना है। तो अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आगे भी नहीं समझ में आएगा, और आगे नहीं समझ में आएगा तो फिर मतलब नहीं, टाइम पास होगा। इसलिए बेटर होगा कि मुझे डिफरेंशिएशन थोड़ा समझा देना होगा। तो क्या कंसेप्ट क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं या मैं बैक में जाऊं? No, sir. बोलिए खुल के। clear है सर। चलो। तो हमारा सेकंड जो इक्वेशन आया, क्या है बेटा? dy बाई dx इक्वल टू माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही है बेटा? हाँ या ना? yes sir। यह क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? इक्वेशन सेकंड क्या दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव। मीडियम पार्ट। नहीं, वेव 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 मीडियम पार्ट। सॉरी सॉरी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें दोनों में रिलेशन निकालना है। टॉपिक का ही नाम है ना? टॉपिक का नाम क्या है? द रिलेशन बिटवीन यही लिखूंगा बेटा। सही है गलत है? सही। सिंपली यह कट हो गया, यह कट हो गया, सॉरी। क्या बच गया? क्या मैं लिख सकता हूं? Yes.
अच्छा कुछ याद आ रहा है ओमेगा बाई के कुछ कहलाता है, क्या कहलाता है? Speed of wave. अरे गुड, मतलब माइनस भी लिख सकता हूँ, माइनस भी। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. dy बाई डी टी इक्वल टू, या डिवीजन उधर जाकर Multiply. यह रिलेशन का, यह क्या है? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल। यह क्या है? Medium स्पीड particle. ऑफ वेव। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव। Wave. अच्छा बेटा रे, ये इसमें दोनों में इंक्लूड है और यह दोनों अलग क्यों है, ये बता सकते हैं? यह स्पीड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन इसी में है, जबकि यहाँ पे अलग है। यह स्पीड ऑफ वेव है और यह डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव है। ऐसा क्यों, बता सकते हैं? क्योंकि सुनो वर्ड पे ध्यान। यह मैंने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड, यह स्पीड ऑफ वेव है। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? Scalar. स्केलर, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ा। यह dy बाई डी एक्स माइनस, यह जो दिखा रहा है डायरेक्शन, माइनस का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, dy बाई डी एक्स डायरेक्शन। क्या आप लोग को समझ में आया? Yes. आया sir. सच में? Yes, sir. एवरी sir. पॉइंट का मीनिंग के साथ Yes, समझ sir. में आया या नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको आप स्टार मार देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन, या कभी कभी क्वेश्चन में दे सकता है। जैसे दिए भी तो नहीं देखा हूं, बट बढ़ो आगे। अब आगे लिखिए Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। Sir. Sir. हाँ बेटा बोलिए। Sir. थोड़ा शॉर्ट में बताइए दो सर डिफरेंसेस। शॉर्ट में बता दूं? हाँ शॉर्ट में बता दो, ठीक, मतलब ठीक। समझो। ठीक। वैसे जिन डिफरेंशिएशन जो नहीं पढ़े हैं, मेरा 11th में डिफरेंशिएशन चल रहा, चाहो तो अटेंड कर सकते हैं। देखो हमारा बेसिक कंसेप्ट ये था, जैसे y इक्वल टू एक्स एस पावर n है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स एस पावर n dx। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोग जो पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, उसमें थोड़ा सा मेरा एक वर्ड अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बोला है। क्यों बोला? ये मेरा अपना मेथड है, वो मेथड मैं पहले से ही इंप्लीमेंट किया और मुझे इससे आसान होता है, इसलिए मैं बच्चों को यही सिखा देता हूँ। क्या सिखाता हूँ कि देखो यहाँ पावर n है, तब गाना एक बनाए, छोटा सा गाना जो आप याद करते हैं, n into x और n-1, आप याद किए होंगे। जो बच्चे बाहर के हैं वो यह याद किए होंगे कि n into x और n-1, यह आप याद किए होंगे, लेकिन मेरा थोड़ा अलग है। क्या अलग है वो सुनो। पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको उसी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब उसको, किसको? वेरिएबल को, किसके साथ? x के साथ। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, dx बाई dx कट हो जाएगा, x is for n-1।
आप यह पढ़े होंगे, यह नहीं पढ़े होंगे, आप यह नहीं पढ़े होंगे, सही बोल रहा हूँ? यस यस सर यहाँ यस आप नहीं पढ़े होंगे, यहाँ तक पढ़े होंगे, लेकिन मैं यह ऐड करता हूँ। क्यों करता हूँ इसका रीजन देखो, सेकंड पॉइंट समझ में आया। जैसे y इक्वल टू एक्स पावर n है और इसको बोल दिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t से डिफरेंशिएट करो, देन व्हाट हैपन, क्या करोगे? तो dy by dx सॉरी dt, टाइम है t, dx पावर n dt। अब फिर वही बात, आप क्या करते, डायरेक्ट लिखते n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। यह बच्चे अक्सर गलती करते हैं, हर बच्चे गलती कर, यही होगा आपके अनुसार? यस सर सच में से यही होगा? यस यस सर सही है ये? हाँ सर और कोई बच्चा, हमारा बच्चा जो पढ़ा हो, क्या यह सही है? Yes. जो मैंने पढ़ा है क्या ये सही है? Yes. यही आंसर होगा। हाँ. नहीं सर, into हाँ, dy by dt, इंटू dy by dt, dy by dx by dt। मतलब यहाँ पे t है, x dy by dx by dt। dt। देखो यही चीज हम्म, आपने गलती किया। dx by dt। गाना क्या है, पावर को मल्टीप्लाई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, यहाँ तक तो सही है। और उसको x को किसके साथ, t के साथ t के साथ। डिफरेंशिएट करेंगे ना, t के यह साथ। आंसर आएगा, यह आंसर आएगा इसका। यस इसका आंसर यह आएगा। हाँ समझ में आया? Yes, sir, इसलिए समझ- मैं यह गाना समझ- कंक्लूड कर दिया। समझे समझ में आया? हाँ सर समझे समझे और या मैं थोड़ा अलग बताया हूं और बच्चों को अलग बताया हूं ताकि आगे चलते कोई मिस्टेक ना हो। बढ़ो आगे। समझे सर हाँ सर समझे Yes, तो अब उसी के बाद साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस, कॉस का tan, ये तो पता ही होगा ना। हाँ सर बेसिक पार्ट तो मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर थैंक यू सर मोस्ट वेलकम बेटा। टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन। हाँ, क्या मैं बोल रहा था? टॉपिक का नाम लिखा दिया हूँ, डिफरेंशियल Differentiation. differential equation। differential equation of standard differential equation, standard differential equation of sound wave, sound wave, standard differential equation of sound wave। क्लियर हो गया? यस सर वी नो दैट। क्या जानते हैं बेटा? अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात बोले तो along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही है बेटा? यस सर अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं तो दो चीज निकालना होगा, एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी और एक स्पीड मतलब स्पीड ऑफ वेव का प्रॉपर्टी। हाँ या